जहां जहां उनके कदम पड़ते हैं वहां वहां भक्तों की अपार भीड़ उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार नजर आती है। उनकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती हुई चली जा रही है, तो उतनी ही तेजी से बढ़ रहे हैं उनके विरोधी भी। वो महंगा चश्मा लगाकर स्टाइलिश बन जाएं, अच्छे कोट पहन लें, तो फिर अपने विरोधियों के निशाने पर आ जाते हैं। लेकिन बाबा जी का मिजाज कुछ ऐसा है कि वो कहते हैं जो जलता है उसको और जलाने के लिए पूरे उपाय किए जाने चाहिए। दिनों दिन लोकप्रियता के नए नए शिखर पर आगे बढ़ने वाले बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा विद चित्रा में बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत अच्छे हैं, भगवान की बहुत कृपा है। और आपको धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों को भी जय श्री राम। आजकल बहुत विदेश यात्राएं चल रही हैं आपकी, युगांडा से लौट कर आए हैं, कैसा रहा अनुभव? अद्भुत था, अभूतपूर्व। वहाँ प्रकृति और संस्कृति बड़ी हरी भरी है। यूँ कहें इकोनॉमी स्थिति उतनी ठीक नहीं, पर मानवता बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात जो भारत में नहीं हो पाया वो युगांडा में हो रहा है कि वहाँ पर आज भी विवाह के बाद युगांडा के गांव के लोग दहेज में धन नहीं देते हैं बल्कि गाय देते हैं। अच्छा, और वो युगांडा में और वहाँ की प्राइम मिनिस्टर ने मठ बनाने के लिए निमंत्रण दिया है, तो निश्चित रूप से ये अभूतपूर्व है। और सबसे अद्भुत बात है, हमें इस बात से हंसी आती है कि वो तो दूसरे मजहब को फॉलो करती हैं, फिर भी वो सनातन के मठ बनाने की बात अपने देश में कर रही हैं, उसका निमंत्रण दे रही हैं। और भारत में कुछ लोग हैं जिनको हमारे रहने से दिक्कत है और वो हमें बसाने के लिए बेताब है। इससे देख लीजिए कि दुनिया कितनी अच्छी। तो बाबा को कहाँ फर्क पड़ रहा है? अभी हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में बाबा क्या मतलब शानदार चश्मा स्टाइल में, बिल्कुल बाबा बागेश्वर। भारत में कुछ और होते हैं, विदेश में जाके तो एकदम स्टाइलिश हो जाते हैं। जो भारत में भी बहुत बार मंचों पर लगाया। हाँ, नजर ऑस्ट्रेलिया में पड़ गई, वो समय टाइमिंग कह लीजिए। दूसरी बात, हमने संन्यास धारण नहीं किया। तीसरी बात, कोई कुछ दे दे तो हमने कभी मना नहीं किया। हाँ, गलत ना हो, व्यभिचारी बात ना हो, जिससे समाज पर दुष्प्रभाव ना पड़े। अब कोई दे देता है, आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा लगा लेना, हमें लगता है कि ये अतिशयोक्ति या बुरा नहीं है। चौथी बात, हमने कभी ये नहीं कहा कि हम त्यागी, हमने कभी नहीं कहा कि हम बाबा हैं, हमने कभी नहीं कहा कि हम सन्यासी हैं, हमने कभी नहीं कहा कि हम बैरागी हैं, हमने कभी नहीं कहा कि हम त्यागी। मनुष्य की भांति जैसी दुनिया है, हम वैसी ही दुनिया की तरह हैं, जैसे लोग हम वैसे ही। हाँ, परहेज है, समाज में दुष्प्रभाव न पहुंचे। परहेज इस बात से है लोगों के अंदर गलत आचरण न पहुंचे। परहेज इस बात से है कि हमारे किसी भी कृत्य, रहन सहन, बोली, भाषा, वेशभूषा से समाज पर कोई दुष्प्रभाव ना पहुंचे। चश्मा आंखों की सुरक्षा के लिए लगाना हमें नहीं लगता कि कोई कंट्रोवर्सी वाला विषय है। जब इस देश में नाचने वाले लोग करोड़ों का चश्मा लगा सकते हैं, इस देश में फुहड़ता फैलाने वाले लोग अरबों की गाड़ियों पर घूम सकते हैं, इस देश में जनता के पैसों से रुपया लेकर के विदेशों में आलीशान मकान खरीद सकते हैं, देश में फुहड़ता, देश में दंगा फैलाने वाले, देश में भ्रष्टाचार फैलाने वाले, तो कोई साधु यदि स्वीकार गिफ्ट कर ले तो हमें लगता कि कोई अपराध नहीं है, बेहतर है। रही बात जलने की, रही बात कंट्रोवर्सी की, सुखम चा दुखम चा भवा भवु चा लाभा लाभु जया जयु, हमें फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क नहीं पड़ता, इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि हम गलत नहीं है। दूसरी बात, इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि हम अपनी मस्ती में मस्त हैं। इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि हमें ये पता है, आत्म मूल्यांकन हमारा ठीक है कि हम गलत नहीं कर रहे हैं। तो बाबा जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनके जलने वाले कुछ भी कहते रहे, वो अपने ही मदमस्त दुनिया में आगे बढ़ते रहेंगे। हमसे जुड़े हुए लोग, सनातन परंपरा को मानने वाले लोग और जो भारतीय परंपरा पर भरोसा रखते हैं, उनके मन में खिन्नता नहीं आनी चाहिए। हमारे जो प्रिय हैं, हमारे जो पागल हैं, उनको बुरा नहीं लगना चाहिए, उनको ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। सनातन परंपरा को मानने वाले लोगों को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। बाकी तो हमें फर्क नहीं पड़ता। अब जिनको ऑलरेडी बचपन से ही रतौंधी की बीमारी है, उसे हम ठीक नहीं कर सकते। रतौंधी की बीमारी किन लोगों को है? जिन लोगों को ये दिक्कत है, जिन लोगों को इस पर कंट्रोवर्सी खड़ी करनी है। इस देश में बहुत से मुद्दे हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है कि आपने चश्मा क्यों पहना, ये कोई मुद्दा है देश में। आपका मुद्दा लेकिन हिंदू राष्ट्र का तो है ना, जिसको लेकर विरोधी आप पर निशाना साधते हैं। हिंदू राष्ट्र पर मुद्दा हो सकता है कि हम हिंदू राष्ट्र क्यों चाहते हैं। हम गजवाई हिंद नहीं चाहते, भगवाई हिंद चाहते हैं, इसलिए हिंदू राष्ट्र चाहते। हम हिंदू राष्ट्र क्यों चाहते हैं? फिर से नए कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं, आप यात्रा कर रहे हैं और फिर करेंगे, और जब तक जिएंगे तब तक करेंगे। नहीं मानेंगे बाबा, बिल्कुल नहीं। आपको हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए? क्या दिक्कत है? अभी क्यों नहीं चाहिए? जब भारत ही हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो क्या बांग्लादेश बनेगा? अभी क्या दिक्कत है? अभी भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। अभी भी छांगुर बाबा जैसे लोग पैदा हो रहे हैं और हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है।
मंदिरों के लिए अपने ही देश में, राम के राष्ट्र में अभी भी हमको कई सालों तक लड़ाई लड़नी पड़ती है, अभी भी बहुत दिक्कत है। गाय माता को जगह जगह बूचड़ खाने में काटा जा रहा है। गाय माता हमारे सनातन धर्म की सर्वोपरि पूज्या देवी है, अब वो काटा जा रहा है। तो ये बहुत कम कमियां हैं क्या? बहुत। रामचरितमानस को जलाया जा रहा, रामचरितमानस के विरोध में लोग उतर रहे हैं। तो सरकार नहीं करती है ना, को आप जिस सरकार को समर्थन करते हैं वो भी तो भगवा हमने वाली आज तक सरकार किसी है एक ना। सरकार को समर्थन नहीं किया, लेकिन ना है हम तो किसी- भगवा वाली ही सरकार। देखिए, सरकार कौन है, कैसी है, हमें सरकारों से मतलब नहीं है, हमें लोगों के विचारों से मतलब है। ना हम सरकार के पक्ष में रहते हैं ना विपक्ष में रहते हैं। जो हमारे पास आए सो आशीर्वाद है, हमें तो लोगों की विचारधारा से मतलब है, विचारधारा परिवर्तित होनी नहीं, चाहिए। हिंदू राष्ट्र बन गया तो क्या बदल जाएगा हमारे देश हिंदू में? राष्ट्र फिर बदलेगा तो गाय मुसलमानों के लिए हिंदू राष्ट्र में जगह है या फिर नहीं पूरी है? जगह है, कायदे लोगों में को रहेंगे जगा तो रहे फायदे हैं में रहेंगे, आप। बेझिझक रहेंगे। जब आप लोगों को कायदा सिखाएंगे तो ये धमकी देना नहीं हो गया? बिल्कुल भी नहीं, धमकी देना नहीं, बच्चों को समझाना धमकी देना थोड़ी होता वो है। बच्चे हैं। बिल्कुल भी नहीं, हमारे नहीं, पर अपने पिता के वाले, उनके अब्बा के तो होंगी। हाँ, तो अपने बच्चों को समझाना कोई बुरी बात, अपनों को समझाना कोई बुरी, वो भी हमारे अपने हैं। इतनी बड़ी आबादी है 25 करोड़ की उनकी, आपको लग रहा है कि इतना आसान रहेगा हिंदू राष्ट्र बनाना? वाह, जब पाकिस्तान का टुकड़ा हम लोग अलग कर सकते हैं, इतने बड़े भारत से, अखंड भारत से खंड कर सकते हैं, तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। वो भी तो समर्पण कर सकते हैं। हम लोगों ने कितना बड़ा दिल दिखाया 1947 में, 1947 में। आप विचार तो कीजिए। आपको लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? बन रहा है। जब आप इतने सनातन धर्म की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो फिर विरोधी दल आपको निशाने पर मिले। अभी बिहार में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ तो सबने एक सुर से कह दिया कि आ गए हैं ये लोग बीजेपी के लिए बैटिंग करने के लिए। देखिए, दुनिया में कोई कुछ भी बोल सकता। अब अभी हम युगांडा गए थे, वहां किसकी बैटिंग की? इसका जवाब नहीं होगा उनके पास। पूरे देश में जा रहे हैं, पूरी दुनिया में जा रहे हैं, लोग बुलाते हैं, हम चल देते हैं। अब आप हमको किस दृष्टि से देख रहे हो, ये आपकी निजी बीमारी है, ना कि हमारी। मतलब जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब मैं आ जाती हूं उस सवाल पर छांगुर बाबा को लेकर। आपने कटाक्ष किया, अभी भी बोला, और इसके पहले भी मैंने सुना है कि किस तरह से धर्म परिवर्तन वाला ये जो मुद्दा है, क्योंकि बाकायदा रेट फिक्स की गई थी कि ब्राह्मण लड़कियों को और ठाकुरों को इतने में चेंज करवाया जाएगा, उसके बाद पिछड़ी जातियों को इतने, SC ST को इतने। सरकार भी तो फेल रही ना। अगर इतने लंबे समय से धर्मांतरण का व्यापार वहां पर चल रहा था तो सरकार भी तो हाथ पर हाथ धरी बैठी हुई थी। सरकार भी कह सकते हैं और समाज भी कह सकते हैं। हमारे हिंदुओं की कमी है कि हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा। हिंदू मंदिरों की कमी है कि हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा। हिंदू धर्म गुरुओं की कमी है कि हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा। और हिंदू नेताओं की कमी है कि हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा, और वो चुप बैठे। मजेदार बात यह थी कि लंबी लंबी फेंकने वाले, हम पर डिबेट करने वाले, हम पर 30-30 मिनट का टाइम निकालकर बोलने वाले इस देश के बड़े बड़े नेता छांगुर बाबा पे चुप रहे। छांगुर बाबा पे नहीं बोले उनको उससे, क्योंकि वो उनके रिश्तेदार हैं ना। किसके रिश्तेदार हैं? किन नेताओं की ओर कटाक्ष कर रहे हैं जो आप? सनातन, जिनको सनातन से दिक्कत है, किसको दिक्कत है? जो डेंगू मलेरिया कहते हैं। वो तो दक्षिण से आई थी ना, डेंगू मलेरिया वाली बात। बहुत से, वो दक्षिण से आई थी, गई थी नॉर्थ से। नॉर्थ से? नॉर्थ में कौन लोग हैं? और हो सकता है वो हम नहीं जानते, उनकी नाम लिस्ट आपके पास है। नेताओं पे कोई टिप्पणी नहीं करते। जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि आरएसएस का भी समर्थन आपको हासिल है। आरएसएस 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से आरएसएस की खूब जमकर तारीफ की थी। इस देश में स्वयंसेवक संघ ने जो कार्य किया वो किसी ने नहीं किया। अभूतपूर्व कार्य था। गांव गांव में यदि इतने हद तक कन्वर्जन रुका है, स्वयंसेवक संघ के कारण। इस देश में सेवा का बल किसी संगठन ने दिया, स्वयंसेवक संघ ने। इस देश में एक अद्भुत क्रांति सनातन को बचाने की, वैदिक परंपरा को बचाने की किसी ने दी है, स्वयंसेवक संघ ने। इस देश में मंदिरों को बहुत हद तक सुरक्षित संरक्षित रखने में का यदि एक योगदान है तो वो भी स्वयंसेवक संघ का है। दूसरी बात, हम प्रचारक भी नहीं हैं स्वयंसेवक के जी, और हम उसमें कोई पद पर भी नहीं। अब लोग तो ये कहेंगे प्रचारक जैसी बातें कि तारीफ पे सत्य तारीफ करते बोलना, जा रहे हैं। सत्य बोलना यदि प्रचारक है तो आपसे बड़ा कोई प्रचारक नहीं। आप वही न्यूज दिखाते हैं जो सत्य होती है, आप वही बताते हैं जो सच होता है। और सच दिखाना किसी व्यक्ति का सपोर्टर नहीं कहलाता। सच बताना एक दया, सहिष्णुता कहलाती है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो हम आपकी तारीफ कर रहे तो हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर आपको आरएसएस का भी समर्थन मिलता है क्या? हैं। जो इस देश में हिंदू हैं, हमें उनका समर्थन मिलता है। सभी हिंदुओं का समर्थन मिलता है आपको? जो इस देश में हिंदू हैं और जिन्हें प्राउड है
कि हम हिंदू हैं और हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हमें उनका समर्थन मिलता है। अब जिन्हें अपने पर भरोसा ही नहीं है, हम उनसे समर्थन लेके करेंगे भी क्या खाक। लेकिन हमारा देश संविधान से चलता है ना, हिंदू मुस्लिम हम सिख भी यही ईसाई कह रहे आपस हैं। में है, हम भाई भाई, इस तरह के नारे ये अभी नारा तक गढ़े बहुत गए। पुराना हो गया है। भाई भाई थे, या कुछ लोगों ने हमको भाई समझा, हमने भाई समझा, कुछ लोगों ने हमको चारा समझ लिया। भाईचारा खत्म हो गया है अब। नहीं, भाईचारा है अब थोड़ा कायदे वाला भाईचारा है कि भाई आप अपनी जगह व्यवस्थित रहो, हम अपनी जगह व्यवस्थित रहें, आप भी मस्त रहो, हम भी मस्त रहें, आप हम पर टिप्पणी ना करो, हम आप पर टिप्पणी ना, आप हमें मत छेड़ो, हम आपको नहीं छेड़ेंगे, आपने छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। अब ये तो धमकी हो गई ना बाबा जी। धमकी नहीं, पूरी धमकी हो कल गई तक आपकी। हिंदू चुप था तो आपको लगता था कि गंगा जमुनी बहुत अच्छा है, आज हिंदू बोलने लगा है तो आप धमकी कहने लगे हो। धमकी तो ये है कि सर से तन जुदा कर देंगे, धमकी तो ये है कि कुछ लोग जो है हमारे तिरंगा में चांद देखना चाहते, और हमारा सपना अद्भुत है, हम चांद पर तिरंगा देखना चाहते। अब वो सब तो अब ठीक है, इसको लेकिन धमकी कहेंगे आप? भरे अंदाज में, ये धमकी- अंदाज है ना आपका, आप जो बोल रहे हैं वो तो दर्शक ही डिसाइड कर रहे हैं। अब बाबा जी दर्शक धमका डिसाइड रहे हैं। करेंगे, क्या करेंगे हमें ये पता नहीं। हम आदमी बहुत पक्के हैं और बहुत कट्टर भी है, तेवर वाले सनातन भी के हैं। में तेवर वाले भी हैं, लेकिन जोश में तो हैं पर होश में भी हैं। और दूसरी बात, मुझसे हिंदू मुसलमान करके देश में भला नहीं होगा, मुसलमानों को गाली देकर के हिंदुओं का भला नहीं होगा, मुसलमानों को इग्नोर करके इस देश की आजादी में मुसलमानों का भी सहयोग है, सिखों का भी सहयोग है, ईसाइयों का भी सहयोग है। जो जो इस देश में रहे सबने सपोर्ट किया है। तो इस देश में हम मुसलमानों को अलग करके आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हम राम के गीत गाते हैं, भगवान कृष्ण के गीत गाते हैं, तो रसखान के भी दोहा गाते हैं, और जब देश की बात आती है तो अब्दुल कलाम को भी सलूट करते हैं। अब जब आपने लोगों ने हमको हाँ। हिंदू मुसलमान का आदमी बनाया है विचारों में, बल्कि हम आदमी बहुत अच्छे और बहुत पक्के आदमी हैं और स्पष्टवादी हैं। ये बात थोड़ा अलग। बीजेपी आपको लेकर लेकिन खुश हो जाती है ना, बीजेपी के नेता आपके साथ किसी भी नहीं, मंच पर जो होते हैं, आदमी एकदम हमसे बहुत जोश नजदीक में, से मिले बिल्कुल वो। लगता है बाबा बागेश्वर को देखने वाले जितने लोग आ रहे हैं सबका वोट मिल जाएगा हमको। कितने नहीं, नेताओं को देखा हमने। नेताओं को ये पता है कि ये कभी भी ये नहीं कहते कि आप वोट डालो। हमने किसी भी मंच से नहीं कहा कि आप इनको वोट डालो। वोट डालो ये अधिकार है, जिसको मन करे सो डालो। वो हिंदुत्व वाली पार्टी तो एक ही है देश में। ऐसा क्या आप लोगों ने प्रमाण पत्र दे रखा होगा? ऐसा तो है नहीं। इस देश में हर पार्टी में हिंदू है, हर पार्टी में हिंदू हैं और हर हिंदुत्व की बात पार्टी में करने वाली हिंदुत्व तो की एक बात ही करने वाले हैं। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी हैं, हमारी कथा करवाई उन्होंने। हाँ बिल्कुल, कथा हनुमान जी करवाई के थी, हम भक्त लोगों हैं। ने देखा था। हाँ, बिल्कुल हमारे मध्य प्रदेश में एक अभी भी एमएलए हैं वर्तमान में, श्री दिग्विजय सिंह के सुपुत्र जयवर्धन जी, वो हमारे बड़े प्रिय हैं, हमसे हमेशा मिलने आते हैं। मतलब बीजेपी अपने आप में गुमान नहीं करे कि एकमात्र हिंदुत्व की पार्टी वही है। ये निर्णय आप लोगों को देना कि आपको क्या कहना है, उनको क्या संदेशा देना है। हम ये नहीं कह सकते, हम अपनी बात बता सकते हैं कि हम सबके हैं। बीजेपी तो यही कहती है ना कि हिंदुत्व की विचारधारा को वही आगे जो बढ़ाती कहे है। तो उसमें बुराई भी क्या है? हिंदुत्व की विचारधारा कोई बढ़ाए तो उसमें बुराई भी क्या है? आप बढ़ाओ तो बुराई है क्या? कांग्रेस बढ़ाए तो बुराई है क्या? सपा बढ़ाए, बसपा बढ़ाए, जितनी पार्टियां हैं बढ़ाएं। जहां जहां हिंदू हैं, जिस जिस पार्टी में हिंदू है, जो जो हिंदुत्व की बात करना चाहे, स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकार है, संविधान का अधिकार है। हम ये जो बोल रहे हैं आपके कारण या अपने कारण थोड़ी बोल रहे हैं, संविधान के लॉ के आधार पर बोल रहे हैं कि एक अभिव्यक्ति की आजादी की स्वतंत्रता है, अपनी बात रखने का हमारा पक्ष है। लेकिन हां, किसी का दिल ना दुखे ऐसी बात रखने का पक्ष। किसी का धोखे से दुख जाए तो उसको हो सकता है कि हार्ट अटैक की बीमारी अब हो। चित भी मेरी पट भी मेरी, मतलब दिल दुखे ना, इस तरह की बात नहीं करनी है। दुख जाए तो हो सकता है अब हार्ट भाई अटैक की देखो, बीमारी, अब दोनों ही देखो। बातें करनी है। हाल ही में मालेगांव ब्लास्ट को लेकर बहुत बड़ा फैसला सामने आया और उसके ठीक एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। क्या आपको भी लगता है कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता? हुआ ही नहीं। हुआ ही नहीं। जो हिंदुत्ववादी वास्तविक होगा, हिंदुत्व परंपरा को पढ़ेगा, जानेगा, समझेगा, जीवन जिएगा, वो कभी हिंसा पर नहीं उतरेगा। हिंदुत्व का मतलब अहिंसा, हिंदुत्व का मतलब सबको गले लगाना। आपने सुना नहीं, अभी हमने आपके इंटरव्यू में कहा कि हम रसखान के भी दोहा गाते हैं, अब्दुल कलाम को भी सलूट करते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि हम मुसलमानों के विरोधी नहीं हैं, हम एक विचारधारा के विरोधी हैं जो मानवता के खिलाफ है, जो भारत के खिलाफ है, जो तिरंगा के खिलाफ है, जो गीता के खिलाफ है, जो रामायण के खिलाफ है, जो वेद के खिलाफ है, जो वेद परंपरा के खिलाफ है। तो हिंदू जो भी होगा वो आतंकवादी हो ही नहीं सकता यदि वो हिंदुत्व को पढ़ेगा। तो नहीं पढ़ेगा तो वो कुछ भी हो सकता। मालेगांव ब्लास्ट में क्यों साजिश हुई फिर?
जैसा कि जब इन लोगों को छोड़ा गया उसके बाद इन लोगों ने कहा कि बहुत बड़ी साजिश के तहत फंसाया गया था, क्योंकि जितने लोगों को उसमें आरोपी बनाया गया था सभी हिंदुत्व का झंडा लेकर आगे बढ़ते थे। देखिए उस वक्त कुछ ऐसा चल रहा था, अब हमें उस वक्त हम थे नहीं ऐसे होश में, अभी हम होश में, अभी कोई क्रिया, आप बहुत छोटे रहे, हाँ तो बहुत छोटे रहे, तो वो बहुत पुरानी घटना है, तो उस वक्त हम ऐसे होश में थे नहीं। बाद में हमने आर्टिकल्स पढ़े, न्यूज़ों को पढ़ा और देखा, तो एक ट्रेंड चलाया गया था, एक थीम चलाई गई थी, भगवा आतंकवाद। भगवा आतंकवाद नाम करके एक शब्द निकाला गया था और उसको एक ब्रांड बनाया गया था कि भगवा आतंकवाद है। फिर बाद में उसके काउंटर में लोगों ने अपने अपने तथ्य रखे थे कि भगवा आतंकवाद नहीं होता है, लेकिन भगवान की कृपा से अब वो इतने साल ही बाद सही ये बात तय हो गई कि भगवा आतंकवाद नहीं होता है, ये तो सिद्ध हो गया है। उस थीम जो उनका सिलेबस था वो सिलेबस चैप्टर बंद हो गया। अब उस वक्त घटना घटी, अब निर्णय तो हुआ, आजकल अदालतों में निराकरण तो हो रहा, न्याय की थोड़ा कमी है। बहुत अच्छा निराकरण हुआ कि भगवा आतंकवाद नहीं, लेकिन अब हम एक बात कहना चाहे, फिर आतंकवादी कौन? बिल्कुल, बात अगला प्रश्न ये उठता है कि फिर ब्लास्ट किसने किया? वो तो पता नहीं चल पाया, करवाया है, जो लोग मारे गए थे या उनको भी न्याय कहीं नहीं ऐसा मिला। तो नहीं है, एक व्यू हमारा है, हम थोप नहीं रहे। हो सकता हो ये भगवा आतंकवाद की कहानी जिसने रची हो उसने करवा दिया। ट्रंप पर भी आपकी निगाह टिकी होगी? अभी अमेरिका जाना नहीं हुआ आपका? नहीं, हम अमेरिका गए भी नहीं है, वो आदमी हमें बहुत ज्यादा समझ नहीं आता, सुबह कुछ और बोलता, शाम को कुछ और बोलता। आप ही लोग न्यूज दिखाते हैं, उनकी खबर देखते हैं आप ट्रंप की? कभी कभी देखते हैं, आप लोगों के चैनल पे ही दिखाते हैं। उन्होंने तो इतना टैरिफ वॉर छेड़ दिया है एक तरीके से, बचपना हरकत है ट्रंप की। हाँ, ये कोई बहुत बड़ी हरकत थोड़ी है, बहुत छोटी हरकत है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, ये बहुत छोटी हरकत है, ये कोई बहुत बड़ी हरकत नहीं है। और भारत वर्तमान में विश्व में लेकिन बहुत अच्छा मौका दिया है ट्रंप ने, और हम चाहेंगे कि भारत को एक नई सीख लेनी चाहिए कि आत्मनिर्भर बने। आपका ये जो लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती हुई चली जा रही है, आपको जलन हो रही? अब हर एक व्यक्ति, चाहे मैं रहूं या हमारे दर्शक रहे, वो भी चाहते हैं ना थोड़ी लोकप्रिय हो जाएं। तो क्या फॉर्मूला है लोकप्रियता का? कबीरा खरा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, और जो घर फूके आपनों से चले हमारे साथ। लोकप्रियता पाना एक अलग विषय है, उसको संभाल कर रखना बहुत कठिन है। उसमें बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है, हजारों दुखों को छुपाना पड़ता है, आंखों में चमक रखना। बाबा बागेश्वर के पास कौन सा दुख आ गया? सब कुछ है, उनकी लाइफस्टाइल देखें, उनके फॉलोअर्स देखें, मतलब आपको क्या कमी आ गई? दुनिया में तो यही दिखता है कि बाबा बाबा, कितनी रातें हमने गुजारी हैं, ये किसी को क्या खबर? कितनी रातें भूखे गुजार रही हैं या गुजार रहे हैं, ये किसको क्या खबर? और किसके लिए कर रहे हैं, ये किसको क्या खबर? लोगों को पता चला कि मैं आपके इंटरव्यू के लिए आ रही हूं, तो सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने खासतौर से ये सवाल पूछा कि बाबा जी का विवाह कब होगा? ये तो बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन हो गया। अब मुझे लग रहा है कि 8-10 महीने पहले यहीं पे इंटरव्यू हुआ था, तो यही सवाल आया था। ये तो बहुत घिसा पिटा हो गया, कुछ नया जाओ। महिलाएं और बेटियां पूछना चाहती है तो मैं क्या करूं? मैं पूछ लेती हूँ जब भी आपसे मुलाकात होती है। तो अब इसका उत्तर कुछ भी देंगे तो वही पुराना घिसा पिटा देंगे, तो हमें लगता है इसका उत्तर ना दे करके अब अगली बार जब कभी आप मिलेंगे तो हम सीधा काट देंगे। ये सही है, काट देंगे। आपने लड़की पसंद कर लिया, इसका मतलब? नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी नहीं हुई। अभी नहीं हुई, अभी नहीं हुई। अभी समय है या अभी ये संकल्प है, समय नहीं। कुछ सपने ऐसे हैं जो हम सोते हुए नहीं, जगते हुए देखना चाहते। मौजूदा वक्त में जितने भी कथावाचक हैं, अगर उनसे हम आपकी तुलना करेंगे तो आपकी लाइन बहुत आगे पहुंच चुकी है। मतलब जिस तरह से कभी तुलना करते हैं खुद के, जैसे बाकी लोगों में कंपटीशन होता है, किसकी पिक्चर हिट हुई, किसकी नहीं हुई, बाकी मीडिया चैनल हम लोग पिक्चर वाले नहीं ना। बाबाओं में भी होता होगा ना, किस कथावाचक में इतनी भीड़ उमड़ रही है, तो आपकी लोग देख के जलते नहीं है बाकी दूसरे बाबा लोग? नहीं, हमारी सबसे बनती है, सबसे बनती है। हम ऐसे हैं कि हम गंगा जी हैं। हमारी सबसे बनती है और सबसे बहुत प्यारा दोस्ताना है। एक दो लोग हैं जो बहुत बड़े महापुरुष हैं, एक आध दो गाली भी बकते हैं, हम उनको प्रणाम कर लेते हैं। और हमें कोई फर्क नहीं। जो बाबा बागेश्वर को गाली बकते हैं, ना देते रहते हैं, सब तो दुनिया देती रहती है। बाबा है ना, तो फिर क्यों गाली दे रहे हैं? आपको इतना अच्छा काम चलता रहता है, अच्छी बात है। बाबा बागेश्वर की निगाह में वो बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए क्या बोलना चाहेंगे? आपके कथा को सुनने के लिए बहुत बड़ी तादाद में कम उम्र की बच्चियां भी आती हैं, यंग जनरेशन है, माताएं हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? हम सबके लिए प्राथमिकता शिक्षा और शिक्षा संस्कृत और संस्कारवान शिक्षा हो, मर्यादित संस्कारवान, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। दूसरी बात,
हमारी जिंदगी में जो अभाव है वो अंग्रेजी का है। हम विदेश जाते हैं, एक झिझक रहती है, वो अंग्रेजी बोलता है, हम हिंदी बोलते हैं। तो आप उसको हिंदी सिखा दीजिए। नहीं, हम संतुष्टि इस बात की रखते हैं कि इसको हिंदी नहीं आती है, हाँ। अपन को अंग्रेजी नहीं आती है, बराबर बैलेंस से चले चलो। तो ठीक है, लेकिन हम एक बात की कमी महसूस करते हैं कि शिक्षा जिंदगी में बहुत जरूरी है। हमारे पास, इसका मतलब ये नहीं कि हम अशिक्षित हैं, हमने बीए भी की, 12वीं भी की, वरना कल के दिन ही कुछ लोग मीम बना के बोलेंगे वाह अनपढ़ वाह आप ज्ञान देगा पढ़े लिखों को। बाबा तो अभी भी पढ़ते हैं ना? अभी भी एवरीडे पढ़ते हैं और हम आगे पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं। आगे आप पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं? क्या है सब्जेक्ट? सब्जेक्ट बहुत खतरनाक है। अब बताएं। हाँ, सब्जेक्ट हम भूतों पे कर रहे हैं। भूतों पर पीएचडी कौन करने जाता है? बहुत लोगों ने की है, आप कैसी बात करते हैं? आप जाइए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पीएचडी करने के लिए। नहीं, हमको उसको समझना है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई है इस पर सब्जेक्ट पे, और हम करने वाले हैं कोशिश, पर विदेश से करेंगे। विदेश से पढ़ाई करेंगे, फिर तो आप और निशाने पर आने वाले हैं। ये बात तो मैं अभी पत्रकार के तौर पर कह देती हूँ कि बाबा देश में स्वदेशी की शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ाई जाकर विदेश में कर रहे हैं। नहीं, अनुभव लेना है। हाँ। हमारे महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराने, जो बैरिस्टर बने तो विदेश में ही तो पढ़े, तब देश को आजाद करा पाए। तो आप उनको उन्हीं की लड़ाई से मारे। एडमिशन करने के लिए गए थे? कहाँ एडमिशन? नहीं, अभी नहीं हुआ एडमिशन। कहाँ पे करेंगे? अब कोशिश कर रहे हैं, ट्राई करें, अभी तो कागज आ आपको हो ही जाएगा। आपको तो मतलब चाहेंगे यूनिवर्सिटी की बाबा जी हमारे वहां से करेंगे। हाँ, करेंगे, भारत में भी करेंगे, विदेश में भी करेंगे। हमने देखा है कि बेटों के मुकाबले बेटियों की शिक्षा पर ना पैसे खर्च किए जाते हैं, उनको बस एक एहसान के तौर पर पढ़ा दिया जाता है। तो ऐसे माँ बाप से आप क्या कहना चाहेंगे बच्चियों को लेकर? खास देखिए, शिक्षा नहीं देंगे तो आपके बच्चे अंधविश्वास में पड़ेंगे, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, दोनों ही समान है। दूसरी बात, शिक्षा देंगे तो आप बच्चों को संपत्ति भले ही ना दे पाओ, अच्छे घर में अपनी बेटी की शादी भले ही ना कर पाओ, यदि ठीक पढ़ा दिया तो आपकी बच्ची अपना घर भी बसा लेगी और अच्छा परिवार भी खोज लेगी। ये जबरदस्त बात आपने कही है। बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।